प्रिय छात्र छात्राओं, यूपी बोर्ड वालों, और ये आपके जो कुछ बच्चे कह रहे थे हमारा ये पूरा नहीं हो पाया है, वीडियो नहीं पहुंच पाई है। ये पार्ट 4 है, एक बार मैंने पढ़ा दिया है, बिहारी लाल जी का है। ये भक्ति से है, इसमें पुनः भेज रहा हूँ दोबारा से, देखें ज़रा। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दित होय। इसकी व्याख्या है आपको, पहले संदर्भ लिखना है, संदर्भ में लिखना है आपको। प्रस्तुत जो भक्ति है वो हमारे पाठ पुस्तक हिंदी पद्य के बिहारी लाल हिंदी पद्य के भक्ति नामक पाठ से ली गई है, और इसके रचयिता हैं बिहारी लाल जी हैं। इसका आशय है कहने का इनका, यानी कि मेरी सांसारिक बाधाओं को राधिका जी दूर करें, जो आशय है। इसकी व्याख्या में करना है। बिहारी लाल जी कहते हैं मेरी भव बाधा हरो, मेरी परेशानी को ही राधिका दूर करें। राधा नागर सोए, माने राधा जी आप स्वयं भी मेरी बाधाओं को दूर कीजिए। जा तन की छाई पर, जिस तन की परछाई पड़ने से जो श्याम जी जो काले रंग के हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, आपका जो गोरे रंग का सुंदर प्रभाव है उससे क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और हरिद्युत हुई, और नीले रंग की छाई पड़ने से वो रंग कैसा हो जाता है, हरा प्रतीत होता है। भगवान श्री कृष्ण जी आपकी छाई पड़ने से यानी कि प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। आगे इसका है, मोर मुकुट की चंद कन एवं राजत नंद नंद, मनुष्य शेखर को अकस किए शेखर सरचंद। तो इसका व्याख्या है, व्याख्या में इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए आप आशय लिख लीजिए और संदर्भ वैसा ही लिखना है। आशय में आपको लिखना है इसमें, यानी कि जो कृष्ण जी हैं उन्होंने काय का मुकुट धारण कर लिया है, मोर का मुकुट धारण कर लिया है। व्याख्या में करना है आपको, यानी कि मोर के मुकुट कैसी जो चंद्रकाएँ हैं, वो चंद्रकाएँ किस तरह प्रतीत हो रही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मोर का मुकुट धारण कर लिया है और उनकी चंद्रकाएँ किस तरह से शोभित हो रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो शेखर को अकस किए शेखर सरचंद, जैसे जो कृष्ण जी हैं, जो कृष्ण हैं उन्होंने कैसा रूप धारण कर लिया है, कामदेव के रूप में श्री कृष्ण ने किससे तुलना की है, शेखर कहते हैं शंकर जी से, तो शंकर जी से तुलना की है। और काय का रूप धारण कर लिया उन्होंने, कामदेव रूपी कृष्ण ने। तो अपने तुलना किससे कर रहे हैं, वो शंकर जी से तुलना कर रहे हैं, क्योंकि शंकर जी ने क्या था, एक चंद्रमा धारण किया था और उन्होंने उससे तुलना के लिए कितने चंद्रमा धारण कर लिए हैं, सहस्त्र माने 100 चंद्रमा धारण कर लिए हैं। आगे इसमें देखना है, ये है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमन सैल पर आतो परै प्रभात। तो इसमें है, आशय में लिखना है, कृष्ण जी ने क्या है, पीले वस्त्र पहने हुए हैं और उनकी शोभा बड़ी ही सुंदर प्रतीत हो रही है। तो इसमें व्याख्या करना है आपको, शोहा तोड़े पीपट, भगवान श्री कृष्ण ने यानी कि पीले रंग के कपड़े पहने माने ओढ़े हुए हैं। सोहत ओढ़े माने बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, जो पीले रंग के कपड़े पहने श्याम सलोने गात, बड़े ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं पीले कपड़ों में। और कैसा मालूम पड़ रहा है, मानो नीलमण शैल पर, जो नीलमणि पर्वत है उस पर ऐसा लगता है कि प्रभात सूर्य का उदय हो गया हो। ठीक है, आगे इसमें और देखो, ये अधर धरत हर के परत, ओठ डीट पट जोत, हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होत। माने आशय इसमें, माने भगवान श्री कृष्ण जो बांसुरी को अपने ओठों पर रखते हैं तो उसका रंग किस तरह से परिवर्तित हो जाता है। व्याख्या में लिखना है, अधर धरत, अधर कहते हैं ओठों के लिए, धरते ही हरितवास की बांसुरी वो अपना कह रहे हैं, ओ डीट पट जोत, जो हरे रंग की है बांसुरी ओठों पे रखते ही वो किस तरह से अपना प्रभाव
डालती है। तो कह रहे हैं हरित वास की बांसुरी इंद्रधनुष, माने हरित जो हरे रंग की बांसुरी है उसका रंग कैसा होता है, जो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं उस रंग की प्रतीत होती है। तो इसमें आगे देखें, या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई। तो आशा है इसमें एक भक्त है ईश्वर की भक्ति में किस तरह लीन हो जाता है और किस तरह उसमें निखार आता है, ये आशय है। व्याख्या में लिखना है, या अनुरागी चित्त की गति समझने को, जो किसी की भक्ति में डूबा हुआ होता है तो उसकी गति को कोई समझ नहीं पाता है। कहना है ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों, तो जितना उनकी भक्ति में डूबता जाता है उतना ही उसमें निखार होता चला जाता है, उतना ही वो उज्जवल होता जाता है। आगे दे रहे हैं इसमें, तो लग या मन सदन में हर आवे की बाट, विकट जटे जो लग निपट खुटे न कपट कपाट। तो कह रहे हैं आशय क्या है, भक्ति में किसी तरह का कोई यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी तरह कोई कपट नहीं होना चाहिए। व्याख्या में, तो लग मन या सदन में, सदन माने जो अपना शरीर है, जब तक अपने शरीर में किसी तरह का जो मन रूपी सदन है, जो घर है, उसमें जो है हरे आवे की बाट, यानी आप रास्ता तो देख रहे हैं, ईश्वर आए, ईश्वर का प्रवेश हो, लेकिन विकट जटे जो लगे निपट खुटे न, मैंने तब तक हमारे अंदर ईश्वर का प्रवेश नहीं हो सकता जब तक हमारे जो कपट रूपी केवाड़ है अच्छी तरह से नहीं खुल जाते, हमारे अंदर का कपट है वो दूर नहीं हो जाता, तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इसमें जगत जनायो, ये जगत संसार के बारे में बताया गया, आशय संसार के बारे में बताया गया है, आशय में लिखना है आपको, यानी कि संसार में जगत जनायो मान जिसने संसार की रचना की उसे कोई नहीं जानता है, ये आशय इसमें। और इसमें देखो कह रहे हैं जगत जनायो जीव सकल सो हर जान्यो नाय, ज्यों आँखें सब देखिए आँख न देखी जाए। जिसने पूरे संसार की रचना की है, संसार को बनाया है, उस हरि को किसी ने नहीं जाना है, किसी ने उस ईश्वर को नहीं देखा, ईश्वर कैसा है, किस रूप का होता है, कोई व्यक्ति उसे नहीं बता सकता कि ईश्वर कैसा है। जिस तरह से ज्यों आँखें से देखिए, आँख से हम सबको देखते हैं लेकिन आँख न देखी जाए, आँख को हम स्वयं नहीं देख सकते। इसकी व्याख्या है, अब नीचे वाले की व्याख्या देखिए, ये पहले देखें, जप माला छापा तिलक सर न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। तो कहना है इसमें काय के बारे में आशय है, यानी कि जो बाहरी ढोंग है वो उसे नहीं दिखाना चाहिए हमें, वो हरी जो ढोंग है वो खाली दिखावा है, ये बताया गया है। तो कह रहे हैं हम जप माला, व्याख्या में लिखना है जप माला छापा तिलक, माने हम जप कर लें तप कर लें और माला कितनी फेर लें, चाहे कितना बड़ा तिलक लगा लें, ये काम सर माने सफल होने वाला नहीं है। कब सफल, कैसे सफल नहीं होने वाला है, जब तक हमारा मन कच्चा है और नाचे वृथा सांचे राचे राम। तो ईश्वर की प्राप्ति कैसी होती है, सच्चे मन से ईश्वर की प्राप्ति होती है। यदि हमारे अंदर किसी तरह का कोई बाहरी दिखावा है तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो बच्चों अभी ये हो गए भक्ति वाले, और नीति वाले जो है अभी और डालूंगा।